देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या है, हमें दो इक्वेशन गिवन होगी, दो लीनियर इक्वेशन गिवन होगी, उनको सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। जैसे अगर मैं कोई इक्वेशन देता हूं तुम्हें, फॉर एग्जांपल मैंने कहा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये दो लीनियर इक्वेशन है, इसको जो दो लीनियर इक्वेशन लिखी होती है उसको बोलते हैं पेयर ऑफ इक्वेशंस। इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। इसका एक तरीका था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हमने कल वाली क्लास में देखा था। आज जो इसका दूसरा तरीका हम देख रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट करना, इस वर्ड का मतलब क्या होता है मुझे बताओ। एलिमिनेट करना, इस वर्ड का मतलब पता है किसी को? इस वर्ड का मतलब पता है, एलिमिनेट करना का मतलब? सर पबजी में एलिमिनेट हो जाते हैं बंदे अपने आप। पबजी में एलिमिनेट हो जाते हैं, बिल्कुल सही पहचाना है। एलिमिनेट करना मतलब गायब कर देना, उसको गुम कर देना, उसे हरा देना, भगा देना, इस टाइप से कुछ भी। एलिमिनेट मतलब गायब कर देना उसे। एलिमिनेट समथिंग मतलब गायब करना। तो एलिमिनेशन मेथड में तुम्हें क्या करना है, गायब कर देना। तुम्हें कैसे गायब करोगे, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। x को भी गायब कर सकते हो, y को भी गायब कर सकते हो, मर्जी अपनी है। मैं तुम्हें दोनों तरीके से करके दिखाता हूं। जैसे पहली इक्वेशन लिखी हुई है x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, ऐसा लिखा हुआ है। तुम्हें क्या करना है, किसी भी इक्वेशन को, मान लो पहली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 3 से, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 3 से, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15, ऐसी बनेगी? यस और नो? पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, बताओ ऐसी बनेगी? यस और नो? जानवी? यस सर। यस सर। श्रेया? सर। ऐसी बनेगी इक्वेशन। अब देखना जरा, ये एक इक्वेशन गिवन थी, इसको हमने मॉडिफाई कर लिया, मान लो इक्वेशन 2। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ, दोनों को ऐड कर लेता हूँ, तो 2x प्लस 3x कितना बनेगा? 5x बनेगा या नहीं? और माइनस 3y प्लस 3y, y देखो गायब हो गया या नहीं? इक्वल्स टू, ये बनेगा ऐड होकर 20, कुछ ऐसा बनेगा। कैसे लिखा, क्लियर हुआ जानवी? यस सर। यस सर। यस सर। तो इससे क्या हुआ, y गायब हो गया, हुआ या नहीं? एलिमिनेट हो गया y। इसको क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड। क्या, और मैंने 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया था? क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 था, इसका 3 था, दोनों को सेम बनाने के लिए मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया था। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। आ गई या नहीं? इस x की वैल्यू 4 को किसी भी गिवन इक्वेशन में, जैसे एक गिवन इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू 4 डाल देता हूँ, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू कितनी आ गई? 1, तो x और y मिल गए हमें। समझ आया? इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कर सकता था, देखो जरा, x प्लस वाई दिया हुआ है 5 और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। यस सर। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर उधर 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5 कैसे आया? 4 नहीं आएगा? ओहो, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये 4 ही आएगा। ये तो क्वेश्चन वाली गिवन स्टेटमेंट थी ना, तो यहाँ पे 19 हो जाएगा और यहाँ पे 19/5 हो जाएगा, बिल्कुल सही। फिर वो y निकाल लेंगे, वो मैंने गलती से गलत लिख दिया होगा, या यहाँ पे 5 कर लो। चलो अब जो लिखा हुआ है वो कोई बात नहीं, उसको वैसे ही रहने दो। ठीक है, इधर देखते हैं। अब पहले मैंने क्या करा था, y को सेम बनाया था, जैसे 3y था तो 3y। अगर मुझे x को सेम बनाना है तो ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो? 2 से, बिल्कुल सही। x को 2 से मल्टीप्लाई, तो ये बनेगी क्या इक्वेशन? बन जाएगी 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, ऐसा बनेगी। पूरी इक्वेशन को करना है, 2x प्लस Yes, 2y sir. इज इक्वल टू 10। अब मुझे बताओ, अगर मुझे ये x एलिमिनेट करना है तो दोनों इक्वेशन को ऐड करूं या सबट्रैक्ट करूं? ऐड। ऐड।
देखो अगर ऐड करता हूँ तो 2x प्लस 2x बनेगा 4x माइनस 3x क्या सर माइनस होएगा ना? बिल्कुल सही, दोनों को Minus सब्ट्रैक्ट करना होगा। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इसका साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वाले के, पता है हमें, जैसे डिवीजन में करते हुए होते थे। जो दिस माइनस दिस, ये देखो एलिमिनेट हो गया, दिस माइनस दिस कितना आया -5y, और दिस माइनस दिस कितना आया -6। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 6/5। बात समझ आई, यस और नो? yes sir. yes तो sir, एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, किसी एक इक्वेशन को तुम चाहो इसको कर लो चाहो इसको कर लो, कोफिशिएंट बराबर बनाने हैं, किसके, x के या फिर y के, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। तुम x का भी कोफिशिएंट बराबर बना सकते हो, y का भी, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके तुम्हें कैंसिल करानी है एक टर्म। कैंसिल कराते ही दूसरी टर्म बचेगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी। समझे या नहीं? yes sir, Yes sir. जानवी क्लियर हुआ? यस yes सर। sir, श्रेया क्लियर हुआ? यस सर। ऋतिक ऋतिक Yes sir. Yes हरीश? sir. yes sir, अब देखो उसने कहा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, ये एक इक्वेशन दे दी। 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, ये दूसरी इक्वेशन दे दी। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इक्वल टू 2। अब मैं किसको बराबर बना सकता हूँ? सर नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई। बिल्कुल सही। अगर नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो y के कोफिशिएंट एक जैसे दिखने लग जाएंगे। सही कह रहा हूँ, यस और नो? यस सर। तो नीचे वाली इक्वेशन को क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाली वैसे ही लिख लेता हूँ, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई करेगा 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। देखना सही है, 2 से मल्टीप्लाई करके सही लिखा है। यस सर। अब yes इनको sir, ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, जानवी बताएगी, बाकी कोई नहीं बताएगा। सर सब्ट्रैक्ट। देखो ध्यान से, अगर ये y ये दोनों लिखे हुए हैं, अगर दोनों को ऐड करता हूं तब तो ये कैंसिल हो जाएंगे, -4 + 4 यस होंगे सर। या नहीं? यस। अगर सब्ट्रैक्ट कर लिया तो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे तो कुछ ऐसा दिखने लगेगा, तो ये तो +4 हो जाएगा, कैंसिल हो ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो कैसे डिसाइड करना है, प्लस या माइनस? यस सर। तो मुझे क्या करना होगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट? जानवी, यस सर। ऐड या सब्ट्रैक्ट? सर ऐड। ठीक है। श्रेया? एडिशन। ठीक है, ऐड कर देते हैं, क्या बनेगा यहाँ पे 7x, 3x + 4x 7x, ये तो गायब हो जाएगा ऐड होते ही। इक्वल्स टू आया 14, 10 + 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई या नहीं? इस x की वैल्यू 2 को हम किसी भी गिवन इक्वेशन में डाल देते हैं। मान लो जो इक्वेशन थी पहले वाली, क्या इक्वेशन थी, 3x + 4y = 10, इसमें x की वैल्यू 2 डाल देता हूँ, तो x की वैल्यू 2 बनेगा, 3 × 2 6 + 4y = 10, 4y = 10 - 6, 4y = 4, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई या नहीं? तो x की वैल्यू आई 2, y की वैल्यू आई 1, यही हमारा आंसर होगा। x और y की वैल्यू निकालनी थी हमें। समझ आया तुम्हें? यस सर। यस सर। चारों यस सर आने चाहिए मेरे पास, एक एक करके। शैलेश? yes sir, चलो अब yes देखो sir, इसी को, अभी हमने किसको एलिमिनेट करा, y को एलिमिनेट करा या x को? इसमें वाई। बाय को। अब मैं देखता हूँ x Y. को भी कर सकते हैं क्या। अब मैं थोड़ा ध्यान से देखूं, इसको हटा देता हूँ, x को, ये दो इक्वेशन गिवन थी, x को एलिमिनेट करने के लिए x के कोएफिशिएंट बराबर बनाने पड़ेंगे। अब बताओ वो कैसे बना सकता हूँ? sorry, सर अब मैं ऊपर क्या कर वाले को 2 से नीचे को 3 से। अरे बहुत बढ़िया, किसने बताया ये? जानवी। सही है, बहुत बढ़िया। ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो क्या बनेगा, 6x, नीचे वाली को 3 से कर लूं 6x, दोनों बन गए कि नहीं बराबर, यस और नो? यस सर। तो ऊपर वाली इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 2 से करके लिख देता हूँ, बनेगा 6x + 8y = 20। नीचे वाली को पूरी को 3 से, क्या बनेगा, 6x
माइनस 6y इक्वल्स टू 6। देखना सही लिखा है मैंने। इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर लिया, इसके कोफिशिएंट से इसको, तो दोनों 2 इंटू 3 6, दोनों सेम बन गए। सेम बनाने जरूरी है एलिमिनेट करने के लिए। अब देखो क्या करूं। अब मुझे बताएगा कौन, शैलेश बताएगा कि दोनों को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं x एलिमिनेट करने के लिए। सोच के बताओ। सर सब्ट्रैक्ट। बिल्कुल सही। श्रेया? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6x में से 6x माइनस होगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। अब कैंसिल हो जाएगा। 8 प्लस 6 14y इक्वल्स टू 20 माइनस 6 14। y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। जरा ध्यान से देखो, y की वैल्यू पहले भी कितनी आई थी? 1। सेम ही आई है कि नहीं? अब इस y की वैल्यू को कहीं भी डाल देता हूं। मान लो जो इक्वेशन गिवन थी, दो इक्वेशन गिवन थी, दोनों में से कोई भी उठा लो। 2x माइनस 2y 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। 2x की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। दोनों सेम आया आंसर, यस और नो? यस यस सर। सर। एक बार मैंने y एलिमिनेट करा, एक बार मैंने x एलिमिनेट करा, आंसर दोनों से सेम आ रहा है या नहीं? तो एलिमिनेशन Yes. मेथड यूज करके x और y कैसे निकालना है ये क्लियर हो गया तुम्हें, यस और नो? यस सर। पक्का sir. है? यस सर। श्रेया? यस सर। जानवी? यस सर। ऋतिक? यस सर। शैलेश? यस सर। ठीक है, मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं अगला। यस सर। यस सर। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन है। और दूसरी है 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। अब देखो ये दोनों इक्वेशन सेम फॉर्मेट में नहीं है, तो पहले इन्हें सेम फॉर्मेट में लिख लो। कैसे? 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। कैसे लिखा समझ गए? 2y को इधर लाया, 7 को भी इधर ले आया, ताकि दोनों एक जैसी दिखे। इतने ये स्टेप समझ गए? यस दोनों को सर। लेफ्ट हैंड साइड समझ गए सब? सर। यस सर। सही है। यस। अब सब अपनी अपनी कॉपी में खुद से करो, चाहो x एलिमिनेट कर लो, चाहे y कर लो। ट्राई करो फटाफट से, जो तुम्हें आसान लगे एलिमिनेट करना वो कर लो। मैं दोनों से करके दिखाऊंगा फिर तुम्हें फटाफट से। जिसका हो जाए वो आंसर मत बोलना, बस ये बता देना कि हो गया है। सर -4 और -7 को 0 वाली साइड ले जा सकते हैं? हाँ हाँ ले जा सकते हो, लेकिन जनरली ऐसे ही लिख लो सब एक साइड, तो भी काम चल जाएगा। अभी हमने किया था ना, उसमें एक साइड दूसरी साइड लेके गए हुए थे। अब एक आधा क्वेश्चन है सभी कर लेते हैं जिसमें सारे इसी साइड लिखे हुए हैं। बात एक ही है, तुम चाहो तो इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 7 लिख के भी कर सकते हो, वो मर्जी है तुम्हारी। समझ गए? किसने पूछा था ये वाला डाउट? सर मैंने, जानवी। हाँ जानवी समझ गई? यस सर। ठीक है, अब फटाफट से इसको ट्राई करके देखो वैल्यू क्या आती है। You're a matter. चलो हो गया भाई सबका? जानवी डन? यस यस सर। सर। ऋतिक डन? शैलेश? श्रेया यस सर। डन है? सर x की वैल्यू रह गई है, बाकी y की फाइंड कर लिया। y की कितनी आई बताओ? सर 5/-13। -5/13। बाकी लोगों की भी ऐसी कुछ? यस सर, यही आई है। यस यस सर। सर। अरे वाह, सबकी सही है। और x की भी बता दो फिर। सर 9/13। 9/13। श्रेया तुम भी देखो x की यही आ रही है, तो फिर मेरे को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तुम सबका यही आ रहा है तो। या करूं मैं? चलो कर देता हूँ, एक और मैं कर देता हूँ।
कैसे? एक बार मैं तुम्हें x एलिमिनेट करके दिखाता हूँ, एक बार y, है ना। तो दिख रहा है मुझे कि श्रेया आ गई x की वैल्यू? सर कुछ ऐसी ही आ रही है, मतलब अभी सॉल्व नहीं किया। अभी सॉल्व करना है, चलो कोई नहीं, देख लो, चलो अब स्क्रीन पे देख लो। x एलिमिनेट करूंगा तो पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लूं तो काम चल जाएगा, है ना, दोनों कोफिशिएंट सेम बन जाएंगे। तो बनेगा 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ऐसे ही बनेगा। पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख लिया, ये दोनों ऐसे दिख रही हैं। अब मुझे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी 9x है, ये भी, दोनों एक जैसे हैं। एक जैसे नंबर सब्ट्रैक्ट करूंगा तभी तो गायब होंगे। तो इसका साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज। 9 माइनस 9 इज 0, x गायब हो गया। माइनस 15 प्लस 2y इज माइनस 13y। माइनस 12 प्लस 7 इज माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस 13y इक्वल्स टू 5, y की वैल्यू आ गई माइनस 5/13। यही वैल्यू बोली थी तुमने, यस और नो? Yes, sir. यस सर। बहुत बढ़िया। अब इस वैल्यू को उठा के किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ऊपर वाली या नीचे वाली वो अपनी मर्जी है। मान लो ऊपर वाली में कर देता हूँ 3x माइनस 5y, y की जगह रखूंगा माइनस 5/13 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ऐसा बनेगा। Yes, sir. तो अब Yes, ये बनेगा sir. 3x प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो क्या बनाएंगे, प्लस 25/13 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, कुछ ऐसा। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. 13 एलसीएम ले लूंगा, तो यहाँ 13 मल्टीप्लाई होगा, आएगा 39x प्लस 25 माइनस 4 इंटू 13 इज 52 इक्वल्स टू 0, कुछ ऐसा। यस सर। ये 13 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा, तो आएगा 39x। ये कितना आता है भाई, माइनस में 52 में से 25 का कितना होता है बोलो? सर 27। सही लिखा Yes. मैंने? तो 39x इक्वल्स टू आ गया 27, x की वैल्यू कितनी आ गई 27/39। 3 से कैंसिल कर दोगे तो 3 9 जा 3 13 जा 9/13, यही वैल्यू बोली थी तुमने, ये सुनो। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ये बोली थी श्रेया, आ गई यही वैल्यू? यस सर। बहुत बढ़िया। अब एक बार दूसरे तरीके से भी करें। हमने क्या करा, इसमें x एलिमिनेट करा, क्या एलिमिनेट करा, x। एक बार देखें क्या y भी एलिमिनेट करके सेम आते हैं कि नहीं आंसर। मर्जी अपनी है, x करो या y, जो ज्यादा आसान पड़े वो कर सकते हैं। एक बार देखते हैं y एलिमिनेट करके, क्या देखते हैं एक बार y एलिमिनेट करके, आ जाओ देखें। y एलिमिनेट करेंगे तो मुझे, अब देखो जरा ध्यान से दोनों इक्वेशंस को, इसको हटा देता हूँ, दोनों इक्वेशंस को देखो। y का इधर कोएफिशिएंट 5 है, इधर -5 और -2 है, तो मुझे क्या करना होगा, इसको 2 से और इसको 5 से, ऐसा ही नहीं करना होगा, यस और नो? Yes, sir. क्योंकि ये 5 इंटू 2 Yes, 10 sir. बनेगा, ये भी 5 इंटू 2 10 बनेगा, और दोनों सेम बन जाएंगे तो मेरा काम बन जाएगा। तो पहली इक्वेशन को 2 से, दूसरी को 5 से, बनेगा 6x माइनस 10y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। 2 से मल्टीप्लाई कर लिया 45x, और बहुत बड़ा नंबर है, माइनस 10y माइनस 35 इक्वल्स टू 0, ऐसा बन रहा है। देखो ये दोनों इक्वेशन तक पहुंच गए तुम। पहली इक्वेशन को 2 से, दूसरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके लिखा है, पहुंच गए, यस और नो? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है। अब क्या करूं, इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट दोनों सेम दिख रहे हैं बिल्कुल, और सेम दिखने के बाद अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो वो गायब भी हो जाते हैं। तो मुझे क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे वालों का साइन चेंज करना होगा। आएगा 6 माइनस 45, 6 माइनस 45 कितना होता है, -39x। 6 माइनस 45 इज -39, ये तो गायब हो जाएगा। आएगा -8 प्लस 35, मतलब 35 में से 8 गए, बताना 35 में से 8 गए तो कितना होता है,
सर 27। ऐसा बनेगा। Yes, तो sir. ये बनेगा -39x इक्वल्स टू -27। तो माइनस से माइनस हो गया कैंसल, x की वैल्यू आ गई 27/39। 3 से कैंसिल करूंगा, 3 9 जा 3 13 जा, क्या वैल्यू आई 9/13। क्या यही वैल्यू नहीं आई थी पहले भी? बोलो। यस सर। यस सर। सेम आई थी। अब इस वैल्यू को किसी Yes, भी sir. इक्वेशन में डाल दूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों तरीके सेम ही होते हैं, वो अपनी मर्जी है कि हम x एलिमिनेट करें या फिर y एलिमिनेट करें। अब मुझे ये बताओ कि कौन कौन, अब अगला जो क्वेश्चन दूंगा वो खुद से कर लेगा। शैलेश सबसे पहले बताएगा। शैलेश कर लेगा एलिमिनेशन से? Yes, sir. ऋतिक? यस सर। जानवी? यस सर। श्रेया? यस सर। श्रेया कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? पुराना जैसे नहीं पढ़ा हुआ एकदम बीच में आई ये टॉपिक, तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नो सर। समझ आ रहा है सब? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, अब तुम ट्राई करोगे फिर से। मुश्किल तो नहीं लग रहा किसी को? नो सर। सही है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दूंगा अब। x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1, और दूसरी इक्वेशन है x - y/3 इक्वल्स टू 3। ये दो इक्वेशन गिवन है तुम्हें। अब ट्राई करोगे एक बार? यस सर। चलो करो एक बार फटाफट। यस बच्चा लोग, डन समझू? यस सर। सबसे पहले क्या करना होगा मुझे पहले ये बताओ, सबने कर लिया है? सर सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं नहीं, पहले ये बताओ ऋतिक तूने कर लिया? ऋतिक कर लिया? यस सर। जानवी तुमने? यस सर। शैलेश? Yes, sir. रिया? यस सर। चलो आंसर्स बताओ अपने क्या आए हैं। x की वैल्यू बोलो। x2 x कितना? 2 2 सबका? यस सर। बढ़िया। यस सर। और y की वैल्यू? -3 -3/2। -2. -3/2 आई है सर मेरी। y की वैल्यू अलग अलग आ रही है सबकी? सर मेरी तो -3/2 आई है। -3 से सर, -3 सिर्फ आई है माइनस। जानवी की। श्रेया तुम्हारी क्या आई है? -3। -3 आई है। 2 वोट हो गए। शैलेश तेरी? शैलेश? चलो कोई नहीं, अभी देखते हैं हम लोग, अभी चेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल से -3 ही आएगी। सर -3 है। हाँ मेरे ख्याल से भी यही आनी मैंने चाहिए। 1 नहीं लिया था एलसीएम के बाद, तो +3। तुमने क्या करा मुझे बताओगे? तुम क्या कर सकते हो कि पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो और सब्ट्रैक्ट कर लो, या दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो और ऐड कर लो, वो मर्जी है तुम्हारी। देखो मैं तुम्हें सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। मान लो, बोलो तुमने कैसे करा है? x को एलिमिनेट करा है या y को? सर x। सर x x। ठीक है, तो x को करने के लिए तुमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा होगा मेरे ख्याल से। तो पहली इक्वेशन बनेगी x प्लस 4y/3 इक्वल्स टू -2, ऐसा। और दूसरी बनेगी x - y/3 इक्वल्स टू 3। उसके बाद दोनों को कर लिया होगा सब्ट्रैक्ट, ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये x गायब हो जाएगा। 4/3 प्लस 1/3 ऐसा आएगा। 4/3 प्लस 1/3 कितना होता है? ये 5/3। तो यहाँ बनेगा 5/3y इक्वल्स टू, इधर कितना बनेगा? -5। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5 × 3/5। तो y की वैल्यू आ गई -3। यही आई थी तुम्हारी, ये सुनो। यस सर। अब y की वैल्यू -3 किसी भी एक गिवन इक्वेशन में डाल देता हूँ। मान लो सेकेंड वाली में डाल दी, x - y/3 इक्वल्स टू 3। तो मैं y की वैल्यू -3 डाल रहा हूँ, x - 3/3 इक्वल्स टू 3। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आ गया x प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया 1 इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू आ गई 2। यही आई थी तुम्हारी। यस सर। किस किस की वैल्यू यही आई थी? जानवी की तो यही आई थी। श्रेया तुम्हारी? सर यही आई थी। यही आई थी।
ऋतिक? सर ये x की 2 आई थी, y की -3/2 आई थी। ठीक है। फिर शैलेश? समझ में आ गया कैसे आ रही है। शैलेश Yes, sir. क्या आई थी? अब देखो तुम इसको ऐसे भी कर सकते थे, इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करके लिख लो। जैसे फ्रैक्शंस हैं तो कई बार होता है फ्रैक्शन में डील करने में हमें थोड़ी दिक्कत होती है, तो हम क्या लेंगे, एलसीएम लेके लिख लेंगे। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, 3x प्लस 4y। देखो पहली इक्वेशन अलग से लिखता हूँ, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1, ऐसी है। तो जब मैं नीचे एलसीएम लूंगा 6, तो इधर क्या आ जाएगा 3x, इधर क्या आ जाएगा 4y इक्वल्स टू -1, ये इधर चला गया, तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। ऐसी ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी में एलसीएम लेता हूँ, नीचे एलसीएम कितना आएगा 3, इधर बनेगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू इधर आएगा 3, ये इधर चल जाएगा 9, तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, ये दूसरी इक्वेशन बनेगी। समझे कैसे बनाई मैंने? ये समझे क्या किया मैंने, यस और नो? यस Yes, सर। sir. यस सर। अब ध्यान से देखो, जैसे ही मैं यहां पहुंच गया, मैं सीधे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ये माइनस ये प्लस, क्योंकि कॉफिशिएंट तो अपने आप ही सेम मिल गए, ये माइनस, तो सब्ट्रैक्ट करूंगा ये तो गायब हो जाएगा, 4 प्लस ये आ जाएगा 5y इक्वल्स टू -6 -9 आ जाएगा -15। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 डिवाइड में आ जाएगा -3, यही आई थी ना हमारी। Yes, sir. अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल देता हूँ, मान लो जो इक्वेशन थी नीचे वाली 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, यहाँ पे y की वैल्यू डाल देता हूँ -3, 3x माइनस ऑफ -3 इक्वल्स टू 9, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 9, 3x इक्वल्स टू 3 इधर चला गया 6, x की वैल्यू आ गई 2, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3, यही नहीं आई थी अभी भी, देखो। यस सर। तो तुम चाहो, तुमने क्या करा, इसको सीधे एलिमिनेशन पे ले गए है ना, सीधे फ्रैक्शन को रिड्यूस नहीं करा, मैंने वैसे भी करके दिखाया, और फ्रैक्शन में रिड्यूस करके जो इक्वेशंस बनी वैसे भी करके दिखाया। समझ गए? मर्जी होती है अपनी, ऐसे भी कर सकते हो। अगर किसी को फ्रैक्शंस में डील करने में थोड़ी दिक्कत लगती है तो पहले एलसीएम लेके सिंपल क्वेश्चन बना लो, देखो सिंपल बन गया, फिर आंसर ले आओ। दोनों तरीके समझ आ गए? यस सर। पक्का? यस सर। बढ़िया। एनसीईआरटी किस किस के पास है अभी? जानवी है? यस सर है। श्रेया तुम्हारे पास? श्रेया एनसीईआरटी है? नो सर। अभी नहीं है, कोई बात नहीं। सर वो खत्म हो गई थी ना, मैं गई थी शॉपकीपर के पास, उसके बाद उन्होंने कहा था डेट दी थी, फिर उसके बाद लॉकडाउन ही लग गया सर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं उसकी सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा तुम्हें, ग्रुप पे डाल दूंगा, तुम उसको यूज कर लेना जब तक, ठीक है? शैलेश ऋतिक तुम्हारे पास है? Yes, sir. चलो आओ, अब तुम डाउट बताओ अपने जो पिछली एक्सरसाइज के थे, जो तुम्हें होमवर्क में दिए थे। सर 3.3 क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कोच वाला? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जो आप वो ले रहे हो रिसेंट क्लास के डाउट्स, कौन सी क्लास के? सर पिछली क्लास के डाउट्स ले रहे हो जो आपने हाँ हाँ हाँ। तो सर मैं कोई होमवर्क है? नहीं नहीं, ये डाउट जो है वो सिर्फ तरीका अलग अलग है, वो तुम्हें भी समझ आएगा। ओके सर। अभी देखना, अभी मैं लिखूंगा ना, तुम्हें भी समझ आएगा। उसने कहा द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, श्रेया देखना तुम्हें आ जाएगा, और ₹3800 लगे, ठीक है? और शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, अब कितने पैसे लगे, ₹1750 लगे। और कॉस्ट ऑफ बैट और बॉल, हम क्या कहेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट किसके बराबर, x के, लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल किसके बराबर, y के। तो पहली इक्वेशन के हिसाब से 7x प्लस 6y किसके बराबर होना चाहिए, 3800 के। और दूसरी इक्वेशन के हिसाब से 3x
प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। ये दोनों इक्वेशन तक पहुंच गए। उसने कहा कि 7 बैट 6 बॉल्स लेता हूं तो इतने पैसे लगेंगे, 3 बैट 5 बॉल्स लेता हूं तो इतने पैसे लगेंगे। कॉस्ट ऑफ बैट हमने x ले ली, कॉस्ट ऑफ बॉल हमने y ले ली, तो 7x प्लस 6y इसके बराबर, 3x प्लस 5y इसके बराबर। यहां तक पहुंच गई श्रेया, समझ आया? यस सर। सही है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब कल तक तो हम किससे कर रहे थे, इसको सब्स्टिट्यूशन वाले तरीके से, क्योंकि हमने वो सीखा था। अब अगर मुझे कोई कहे इसको सॉल्व करना है तो मेरी मर्जी है, मुझे दो दो तरीके आ गए। तुम्हें सब्स्टिट्यूशन भी आता है और आज हमने एलिमिनेशन भी। तो जिसको सब्स्टिट्यूशन नहीं आता, जैसे श्रेया को सब्स्टिट्यूशन अभी नहीं पता, तो वो इसको कैसे सॉल्व कर सकती है, एलिमिनेशन से। अब बाकी लोगों को सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन दोनों पता है, वो उनकी मर्जी है, जो उन्हें आसान लगता है उससे सॉल्व कर सकते हो। हमें मतलब है एक्स और वाई निकालने से। बात समझे या नहीं? यस सर। यस सर। तो अब ऐसे एक और मेथड भी आएगा, कल हम एक और मेथड पढ़ेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ऐसे 3 मेथड है सॉल्व करने के इक्वेशंस को। तो पहला होता है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है एलिमिनेशन, तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो तीनों में से जो भी तुम्हें अच्छे से आ जाए तुम उसको फॉलो कर सकते हो। पेपर में ऐसा लिखा नहीं आता कि इससे करो या उससे करो या उससे करो, लेकिन फिर भी हम लोग तीनों पढ़ेंगे। बाय चांस पेपर में उसने लिख दिया कि भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करो एलिमिनेशन मेथड से, तो हमें उससे ही करना पड़ेगा। या लिख दिया इसको सॉल्व करो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो उससे ही करना पड़ेगा। ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लिख दिया तो उससे करना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा, तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन श्रेया भी कर सकती है। कैसे कर लेगी, एलिमिनेशन से। अब बाकी जो लोग हैं वो भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, जो भी मर्जी हो उससे। बात समझ गए? यस सर। तो अब मैं तुम्हें होमवर्क दे देता हूं तुम्हारा। अच्छा जानवी, इसमें डाउट क्या था ये तो बता। सर ये आगे करके सॉल्व नहीं हो रहा था लास्ट तक। तो एक काम करियो, मुझे सॉल्व करके भेजियो, मैं चेक करके भेज दूंगा। तूने कुछ ओके सर। कैलकुलेशन मिस्टेक ना करियो। ओके सर। सही है। और कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर। देखो अब एक्सरसाइज हमें नो सर। 3.4 एक्सरसाइज श्रेया आवाज आ रही है? यस सर। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं स्टेटमेंट वाले, ये स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन दी होती है और हमें क्या करना होता है, इक्वेशन बनानी होती है, फिर उसको सॉल्व करना होता है। तो तुम्हें एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट करनी है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कल हम करेंगे उसके। स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है ना, या चलो मैं ही कराऊंगा कल। 3.4 का तुम फर्स्ट क्वेश्चन कर लेना बस, सेकंड क्वेश्चन मैं तुम्हें क्लास में कराऊंगा, ठीक है। 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लेना, सेकंड में तुम्हें सेकंड के कुछ पार्ट्स हैं वो मैं तुम्हें क्लास में ही कराऊंगा, और साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बताऊंगा क्या होता है। समझ गए बात को? यस सर। चलो यस सर। आज यहीं पे रुक रहे हैं, अभी 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, तो 10 मिनट का ब्रेक लेके फिर तुम्हारी अगली क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगली क्लास तुम्हारी किस सब्जेक्ट की है अभी? बायो। बायो की। सर, बस बायो। अपने 10 मिनट बाद बायो की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, लिंक ग्रुप में आ ही गया होगा। सही है, ओके।